मैं फिजिक्स 12 ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक डील कर रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, it gets refracted. When it travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. यदि एक इंटरफेस सरफेस एक्स वाई जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है, और ये एयर है जो कि रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यदि लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो वह नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है। एक बार इंसिडेंट एंगल I1 है तो उस समय रिफ्लेक्टेड एंगल R1 है। जब हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिए तो रिफ्लेक्टेड एंगल और बढ़ गया। एक समय ऐसा आया कि इंसिडेंट एंगल जो हम रखे हैं उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम एंगल को और बढ़ाते हैं तो रे रिफ्रैक्टेड ना होकर के रिफ्लेक्टेड, पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर दी जा रहा है और वह एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर के उसी मीडियम में वह रिफ्लेक्टेड होकर के रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल कितना है उसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम यहाँ पे एयर है, इस केस में हम लोग एयर रखते हैं म्यू एयर, और फर्स्ट मीडियम है वाटर। और साइन से जिस समय क्रिटिकल एंगल होगा उस समय आई सी के बराबर हो जाएगा और आर 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू। इसको हम कह सकते हैं म्यू एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ म्यू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब हम साइन सी का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो म्यू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, या कह सकते हैं डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। और सी का वैल्यू होगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए, जिस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, जिस कारण से डायमंड में कोई रे अगर भी हम दे तो वह उसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकने लगता है।